Question number first is distinguish between infectious and non-infectious diseases. सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के लिए. फर्स्ट डिफरेंस इज इट कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इन्फेक्शियस डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है. नॉन इन्फेक्शियस में इट कैनॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये डिसीज वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर या पास नहीं हो सकता. सेकंड, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन. इन्फेक्शियस डिसीज पैथोजन की वजह से होता है. पैथोजन यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके वजह से ये इन्फेक्शियस डिसीज होता है. और नॉन इन्फेक्शियस में लिखेंगे इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरनल रीजन. ये पैथोजन वगैरह के वजह से नहीं होता, बल्कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होता है. हमारे बॉडी में जो इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं उसके वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता है. अब थर्ड देखेंगे, दे आर क्लासिफाइड एज कम्युनिकेबल डिसीज. ये कम्युनिकेबल डिसीज के कैटेगरी में आ जाते हैं, while नॉन इन्फेक्शियस डिसीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कैटेगरी में आ जाते हैं. अब लास्ट वन, इसके एग्जाम्पल्स देखो. इन्फेक्शियस के दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं. एक तो ट्यूबरक्यूलोसिस है और सेकंड कॉलरा है. और नॉन इन्फेक्शियस के डायबिटीज और कैंसर, ये दो एग्जाम्पल्स गिवन हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. Identify the odd terms. First sub question, malaria, hepatitis, elephantiasis, डेंगू. अब यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑड टर्म है. सो देखो, हमारा आंसर है हिपेटाइटिस. क्यों है? बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वायरस. हिपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है और बाकी जो है वो मॉस्किटो बाइट्स की वजह से स्प्रेड होते हैं. तो हमें एग्जाम में सिर्फ हिपेटाइटिस लिखना है, उसका रीजन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है. सेकंड क्वेश्चन, प्लेग, एड्स, कॉलरा और टीबी, ये चार डिसीज गिवन है. हमें ऑड वन फाइंड करना है. तो हमारा आंसर है एड्स, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन. एड्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वाइल जो अदर डिसीजेस है वो बैक्टीरिया के वजह से होते हैं. तो एग्जाम में सिर्फ हमें एड्स ही लिखना है और ये रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. आंसर इन 1 to 2 sentences. फर्स्ट है, which are various media of spreading the infectious diseases. So हमारा आंसर है infectious diseases spread through contaminated air की वजह से होता है, water की वजह से होता है, food और vectors, इनकी वजह से infectious disease spread होते हैं. अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ 5 non-infectious diseases other than given in the lesson. अब जो लेसन में गिवन नहीं है, ऐसे हमको 5 non-infectious diseases के बारे में लिखना है, यानी उनके नेम बताना है. तो हम आंसर लिखेंगे. देखो, फर्स्ट है अस्थमा. ये अस्थमा यानी जो दमा होता है इसे अस्थमा कहते हैं. कैटरेक्ट, ये मोतीबिंदु होता है. एथरिटिस, ये अस्थि रोग होता है. किडनी स्टोन, इसे पथरी भी कहते हैं या फिर मुतखड़ा भी कहते हैं. हाइपरटेंशन और माइग्रेन, ये जो है तो सर दर्द जो बहुत जोरों से, उसे माइग्रेन कहते हैं. तो ये 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने 6 दिए हैं, इसमें से कौन से भी आप 5 लिख सकते हैं. 5 नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है जो कि हमारे लेसन में गिवन नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच आर द मेन रीजन फॉर डायबिटीज एंड हर डिसीजेस. अब देखो, डायबिटीज और हर डिसीजेस के हमको मेन रीजन लिखना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओबेसिटी. ये ओबेसिटी है
हाँ, वेट बढ़ जाएगा ड्यू टू द फैट्स। इसके वजह से ये ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के वजह से भी ये भी रीजन है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी होने के चांसेस है। मेंटल स्ट्रेस के वजह से भी होता है। इम्बैलेंस डाइट, अगर हमारा डाइट जो है तो वो बैलेंस नहीं रहेगा तो उसके वजह से भी होने के चांसेस है। और हेरेडिटी, यानी हमारे पेरेंट्स को अगर ये होगा तो उनके जरिए से भी हमको होने के चांसेस है। तो दीज आर द reasons for diabetes and heart diseases. Now come to the sub question number 4. What can be achieved or can be prevented? तो सबसे पहले है ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर। सो देखो आंसर है फर्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन आर यूजफुल मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। देखो बॉइलिंग और अभी जो फिल्टर यूज हो रहे हैं ये यूजफुल है हमारा वाटर को, यानी हमारे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ वेरियस वाटरबॉर्न डिसीजेस सच एज टाइफाइड कॉलरा। अब ये जो है तो ये दोनों भी बॉइलिंग और फिल्टरिंग, ये फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग अगर हम वाटर का करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल है हमको बहुत से डिसीजेस जो कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से होते हैं जैसा कि टाइफाइड कॉलरा, तो इनसे ये बचाएगा हमें। तो ये रीजन है। नाउ सेकंड, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। So our answer is smoking can lead to acute health diseases such as lung cancer, throat cancer। देखो स्मोकिंग की वजह से हमें लंग कैंसर भी हो सकता है या फिर थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। सेकंड हम लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स द लीवर, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, अगर कोई पर्सन है जो अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो उसके लीवर पे भी अफेक्ट हो सकता है, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी उसका जो है तो अफेक्ट हो सकता है। सो इसलिए हमको क्या करना है, देयरफॉर एडिक्शन लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म ऑलवेज बी अवॉइडेड। इसलिए जो एडिक्शन है जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, इससे हमें दूर रहना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर सी, रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, इसके क्या बेनिफिट है, क्या अचीवमेंट है? तो देखो इट इज हेल्प्स आवर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। इससे क्या होता है, हमारी जो अंदर की बॉडी की जो फंक्शन है ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। मेंटेन अ हेल्दी बॉडी मास एंड वेट। सेकंड, रिड्यूसेस बॉडी फैट, अगर बॉडी में एक्सेसिव फैट है तो ये उसे कम करने के लिए मदद करता है रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट। प्रोवाइड एनर्जी, प्रमोट साउंड स्लीप and make us feel fresh and fit. These are the benefit of a regular balanced diet and exercise. Now come to the sub question number D. Proper checking of blood before blood donation. अभी ब्लड डोनेशन से पहले हम प्रॉपर चेकिंग के क्या बेनिफिट है यानी क्या अचीवमेंट है वो देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर डेफिनेट ब्लड ग्रुप। हमको पता है कि डेफिनेट ब्लड ग्रुप रहता है, किसी का ए रहता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट ब्लड ग्रुप होते हैं। इसलिए ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड शुड बी मैच। यहाँ पे डोनर का भी और रिसिपिएंट जो दे रहा है ब्लड और जो ले रहा है ये दोनों के भी ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर चेकिंग की जरूरत है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देयर आर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। हाँ, यहाँ पे भी जो डोनर है उसे अगर कोई डिसीज है तो वो डिसीज भी ट्रांसफर होने के चांसेस है, इसलिए भी हमको ब्लड चेक करना और प्रॉपर ब्लड चेक करना बहुत जरूरी है बिफोर it donate. Thank you.